हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, है ना। ये क्लास 9th का जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद, उसी का ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर बना दिया है और वो सब वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नीचे जाके देख लेना, है ना। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो देखे रहोगे तभी यहाँ पे समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय समझने से पहले आइए कुछ वैसे सिंपल भाग देख लेते हैं। अगर हमें भाग देना हो ऐसे 6 से 35 को भाग देना है, ठीक। तो इसको कैसे भाग देंगे, देखो यहाँ से 6 का पहाड़ा पड़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना जाए, है ना। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और ये 5 बचेगा, ये कट जाएगा, है ना। तो ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं ये शेषफल है और यहाँ पे इसको भागफल कहते हैं और ये जो होता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं और ये है भाजक, है ना। इस तरह से इन सब का अपना नाम होता है। यहाँ से अगर हमें भाज्य प्राप्त करना होगा, भाज्य अगर ये हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक। अगर हमें यहाँ पे भाज्य निकालना है तब, ठीक। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। अब यहाँ से अगर भाज्य हमें 35 निकालना है तो देखो 35 कैसे निकलेगा, हमें भाजक लिखना है, भाजक यानी कि 6 और गुणे भागफल यानी कि 5 और प्लस शेषफल 5। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और प्लस 5 यानी 35 आ जाएगा ना। तो ये यहाँ से हमने क्या सीखा, एक सिंपल जब हम भाग करते हैं तो उसके पीछे ये सब यहाँ से बन के एक फार्मूला भी आ सकता है ना। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, समझ गए ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल यहाँ पे कुछ बच रहा है और ऐसे एक भाग लेते हैं जहाँ से देखते हैं, ऐसे हमने 6 और यहाँ 12 लिख दिया, है ना। अब 6 से 12 को 6 से भाग देना है तो 6 दूनी 12 और ये पूरा पूरा कट गया, यानी अब यहाँ शेषफल क्या बच गया, 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो 6 है, 6 12 का एक गुणनखंड है ना। ये जो 6 है 12 का एक गुणनखंड है, समझ गए ना। क्योंकि 12 को हम ब्रेक करेंगे, अगर गुणनखंड करेंगे तो उसमें 6 मिल सकता है, समझ गए ना। या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 12 है 12 6 का गुणज है यानी मल्टीपल है, समझ गए ना। तो ये फैक्टर होता है और ये मल्टीपल होता है, यानी गुणनखंड और गुणज, समझ गए ना। तो ये दोनों बात सही है, 6 12 का एक गुणज है, गुणनखंड है, या 12 6 का एक गुणज है। ये कब हम बता पा रहे हैं, जब हमने भाग दिया इसको और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यानी अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड है, समझ गए ना। तो अभी हमने शेषफल प्रमेय अभी नहीं सीखा है। शेषफल प्रमेय हम लोग सीखने के लिए क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उससे हम फिर शेषफल प्रमेय सीखेंगे, है ना। तो इसको नोट कर लेना है। शेषफल प्रमेय पढ़ने से पहले ये हमने थोड़ा सा बता दिया है, अब इसका यहाँ यूज मिलेगा इसलिए इसको ऐसे बता दिए हैं। तो अभी हम एक यहाँ एग्जांपल लेंगे और उसी से समझेंगे फिर शेषफल प्रमेय है क्या। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि px = x³ + 1 और इसको भाग देना है, मान लेते हैं gx = x + 1 से, ठीक। हमें क्या करना है, इस वाले नंबर को भाग देना है इससे और ये बताना है कि शेषफल कितना होगा, ठीक है ना। शेषफल ज्ञात करना है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको भाग देना शुरू करेंगे, है ना। यानी हमें x³ + 1 को भाग देना है x + 1 से, ठीक। अब ये देखते हैं कितनी बार जाएगा ये, यहाँ तो x है, अगर हम इस x से इसको भाग दे दें तो क्या आएगा, यानी अगर हम कहें x³ को x से भाग दे दिया जाए तो x ऊपर 3 बार है, नीचे 1 बार है, कट जाएगा तो 2 बार बचेगा, है ना। तो यानी इसका जो भागफल होगा वो हम x² ले सकते हैं, समझ गए ना। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x⁻³ है, तो हम 2 लेके आएंगे तभी इससे गुणा होगा 3 मिल जाएगा।
यानी x की घात यहाँ पे 3 हो गया, अब प्लस का इस x स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये प्लस में था माइनस में हो गया और ये भी प्लस में था, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस में है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे और 1 जो प्लस का इसको इस तरह उतार लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे x है और माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर हमें यहाँ पता करना है यहाँ क्या आएगा, तो हम इस वाले को माइनस एक्स स्क्वायर को उधर x से भाग दे देंगे, तो ये जो आएगा, अब यहाँ 2x है यहाँ 1 है तो माइनस एक्स बचेगा ना, यानी यहाँ पे हमें माइनस एक्स लिखना है, तो माइनस एक्स का गुणा अब इसमें होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का गुणा 1 में होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, इसका साइन बदलेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, x प्लस में है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ 1 प्लस में है उसको भी वैसे ही लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 है, यानी हम अब एक बार अगर ले जाएंगे प्लस एक बार तो 1 का गुणा उसमें होगा x और 1 का गुणा 1 में 1, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका शेषफल क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने देखा कि एक नंबर था या एक बहुपद था, इसको दूसरे बहुपद से भाग दिया गया, और वैसे भाग हम कब दे पाते हैं, जब जिसको भाग देना है उसका घात जिससे भाग देना उसके घात से कम होगा, जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 3 है तो हम इसको भाग दे पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x का घात अब 0 हो गया, यानी x है ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो इस वजह से अब भाग नहीं दे पाएंगे, तो इसका शेषफल क्या हो गया 0। तो यहाँ पे भी अभी हम शेषफल परमेय पे नहीं आए हैं ना, शेषफल परमेय अब क्या होता है, देखो अब यहाँ पे हम देख पाएँ अभी शेषफल इसका क्या आया है, 0 आया है। अब जो है इसी का शेषफल हम लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं, क्या है, यहाँ से gx जिससे भाग देना है ना, x प्लस 1 इसी को 0 के बराबर कर लो, यानी gx इक्वल टू हमने 0 कर दिया है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब ये -1 हम इसमें रखेंगे, यानी px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 में हम x इक्वल टू -1 रखने जा रहे हैं। ठीक, और ये -1 आया कहाँ से, इसी को 0 करने से, x प्लस 1 को 0 किए तो निकल के आया -1। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब प्लस 1, अब -1 का क्यूब होगा तो -1 ही मिलेगा, प्लस 1 -1 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा 0। तो जो शेषफल हम लोग इतना बड़ा भाग दे के निकाले थे वही शेषफल यहाँ इस तरीके से निकाल रहे हैं, और शेषफल वही आ रहा है, जो यहाँ आया था वही यहाँ आया है। तो ये जो हमने तरीका लगाया इसी को शेषफल परमेय कहते हैं, समझ गए ना, यानी जिसको हमें भाग देना है, अगर हम जिससे भाग देना उसका जो मान है, यानी x इक्वल टू -1 यहाँ है, वही मान उठा के इसमें रख दें और जो मान निकल के आता है उसी को हम शेषफल कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा शेषफल परमेय है। शेषफल परमेय क्या करेगा कि शेषफल परमेय में हमें बिना भाग दिए हम उसका किसी भी बहुपद का बिना भाग दिए हम शेषफल बता सकते हैं, समझ गए ना, इस तरीके से। तो ऐसे और क्वेश्चन करेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। एक इस तरह से क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है px इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और इसको भाग देना है x माइनस 1 से, और इसमें हमें शेषफल बताना है कितना होगा। ठीक, तो एक तरीका है कि हम भाग दे के निकाले जैसे निकालते हैं, तो पहले भाग दे के ही देख लेते हैं क्या आता है इसका शेषफल, x माइनस 1 और यहाँ पे 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसको भाग देना है। तो अब यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 3x पावर 4, तो यहाँ कितनी बार ले जाना है इसको हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम 3x पावर 4 को उस x से पहले वाले से डिवाइड कर दें, तो x से डिवाइड करेंगे, यहाँ x 4 बार था, यहाँ 1 बार है तो 1 बार कट जाएगा, यानी 3x क्यूब है ना। तो जो यहाँ आया इसी को यहाँ लिखना पड़ेगा, 3x क्यूब बार ले जाएंगे, तो अब इस 3x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 3x पावर 4 हो जाएगा, और इसी का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 3 माइनस 3x पावर 3। अब इनका साइन बदलेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का 3x स्क्वायर है, 3x क्यूब है, और ये माइनस का, तो बचेगा कितना
माइनस का एक्स क्यूब, और अगला नंबर उतार लेंगे -3x, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे एक्स क्यूब है माइनस का, और यहाँ x है, कितनी बार ले जाना है तो हमें इस वाले को उससे भाग देके पता कर सकते हैं। -x³ और डिवाइड बाई x, इसको भाग देंगे तो आएगा -x², ठीक है ना। तो यानी अब हमें -x² बार ले जाना है। -x² का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस का x³ हो जाएगा, और इसी का गुणा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x², ठीक। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन बदलेगा, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस का x² पहले लिख देते हैं, माइनस का x² और माइनस का 3x, ठीक। अगला नंबर उतार लेंगे तो -1 है। अब देखेंगे यहाँ पे x² है, वहाँ पे x है, यानी अब इसको हम कितनी बार ले जाएंगे तो x² को x से भाग दे देते हैं, पता चल जाएगा। तो ये आएगा, भाग देने से यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, तो 1 बच गया, यानी -x बार ले जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे -x लिख देते हैं, तो यहाँ आएगा -x², इसका गुणा वहाँ होता है -x², और इसी -x का गुणा -1 में होगा तो प्लस का x हो जाएगा, ठीक। अब इसका साइन बदलेगा, इसका ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3x और माइनस का x मिल के हो गया -4x, और ये -1 वैसे रहा। अब इसको चेक करना है कि ये कितनी बार जाएगा। अब इसको जो है -4x को भाग दे देंगे उस x से, तो x कट जाएगा, अब की बार -4 बचा, तो हम -4 बार ले जाएंगे। अब -4 का मल्टीप्लाई वहाँ होगा तो -4x, और इसी -4 का 1 में होगा, -1 में, तो प्लस का 4 हो गया। और घटाने के लिए पहले साइन बदलते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -1 -4 मिल के -5 हो जाएगा। तो इसका शेषफल जो निकल के आया है वो आया है हमारा -5, है ना। ये इसका शेषफल निकल के आया है। अब इसी शेषफल को निकालने के लिए हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़े हैं, और शेषफल प्रमेय क्या करता है, इतना बड़ा भाग नहीं करना है, वहाँ आसानी से शेषफल बता देता है। कैसे, ये जो gx होता है, gx इक्वल टू, इसको हमें जिससे भी भाग देना है उस बहुपद को 0 के बराबर कर लेते हैं, यानी x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यही मान उठा के इस बहुपद में रख देते हैं, यानी जो px इक्वल टू 3x पावर 4 - 4x³ -3x - 1 है, इसमें हम x की जगह पे 1 रखेंगे, और ये 1 आया कहाँ से है, इसी बहुपद को 0 किया गया है, 3, और यहाँ 1 की घात 4 हो गया -4, 1 की घात 3 हो गया -3, और यहाँ पे 1 -1। अब 1 की पावर चाहे जितना हो 1 ही रहेगा, तो ये 3 बन गया, माइनस यहाँ पे 4 रहेगा, और यहाँ पे -3 -1, ठीक। अब ये प्लस में है, बाकी सब ये माइनस में है, तो माइनस वाले को पहले ऐड कर लेते हैं, माइनस का 4 -3 -7 हो गया, और -1 -8। अब 3 - 8 करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ भी शेषफल वही निकल के आया है जो इतना बड़ा भाग करने से आया था, ठीक है ना। तो ये हमारा शेषफल प्रमेय है कि शेषफल प्रमेय से क्या करते हैं हम, शेषफल जो है आसानी से निकाल सकते हैं बिना लंबा भाग दिए, है ना। समझ गए होगे अब शेषफल प्रमेय क्या है। तो ये हमें यहाँ बताना था। अब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, और एक्सरसाइज यहाँ पे 2.3 इसको देखेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, और इसमें जो है पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे, x³ प्लस का 3x², 3x + 1, और कह रहे हैं को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी अब इसको भाग देना है, जो पहला लिखा है x + 1 से भाग देना है, और इसमें शेषफल पे कितना बचेगा ये बताना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अभी सीखे हैं शेषफल प्रमेय। तो क्या करते हैं, जिससे भाग देना उसी को 0 के बराबर कर देते हैं, x + 1 = 0, यानी x इक्वल टू ये -1 इधर, सॉरी इधर प्लस में है, इधर आया -1 हो गया, ठीक। तो ये हो गया x का मान -1, और यही x का मान इसमें रख देंगे, तो जो निकल के आएगा वही शेषफल होगा, ठीक है ना। तो इसको चाहे तो हम ऐसे px बराबर लिख लें। तो यहाँ पे अब हम p - 1 रखने जा रहे हैं, ठीक है, -1 जो यहाँ से आया है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 रखेंगे, क्यूब प्लस 3, और यहाँ भी -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 + 1। अब -1 का अगर 3 बार गुणा कराएं, है ना, -1 गुणे -1 गुणे -1, तो -1 आएगा, और यहाँ पे -1 का 2 बार गुणा है तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 मिलने वाला है, माइनस ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस का यहाँ गुणा हो रहा है तो माइनस हो जाएगा 3,
और प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ पे ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये भी कट गया। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ गया 0। यानी जब हम इस बहुपद को इस x+1 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो यही इसमें पूछा गया शेषफल बताइए, तो लिख देंगे कि इसका शेषफल क्या है 0 है। समझ गए ना। आप कह रहे हैं इसी बहुपद को अगर हम भाग दे दें किससे, दूसरा सवाल ले लेते हैं। इसी बहुपद को कह रहे हैं भाग देना है x-1/2, x-1/2 से भाग देंगे तब शेषफल क्या बचेगा ये पूछ रहे हैं ना। तो हमें पता है जिससे भाग देना उसी को हम बराबर 0 कर देंगे। तो x = ये 1/2 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हमें 1/2 रखना है, तो इसमें रख के देख लेते हैं, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। तो p 1/2, अब जहाँ जहाँ x रहा जैसे ये है तो 1/2 का क्यूब करेंगे, 1/2 का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 1/8, क्यूब लगा है ना, 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 8, ऐसे प्लस 3 गुणे 1/4 प्लस का 3/2 प्लस 1। ठीक, अब इसको अगर सही से लिखा जाए तो यह इसका हर भी बराबर कर लें तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। सबका एलसीएम जो आएगा, सबका एलसीएम निकालेंगे तो 8 निकल के आएगा। अब यहाँ 8 पहले से है तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है ना। 4 को 8 बनाना है तो इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 2 है और हमें कितना बनाना है 8 बनाना है, सॉरी यहाँ पे 8 बनाना है। तो 8 इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से, यानी 4 तिहाई हो गया 12 प्लस इसको 8 बनाने के लिए इसमें 8 से गुणा होगा तो ऊपर भी 8 से करेंगे और यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक, तो अब ये पूरा जुड़ेगा तो यहाँ पे 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और 7 27, ये 27 और बटे में 8, ये जो निकल के आया है यही इसका शेषफल है। ये कब आएगा, जब इस बहुपद को x-1/2 से भाग देंगे तब निकल के आएगा। ठीक है ना। तो ये बिना भाग दे निकल रहा है, इसी को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो शेषफल प्रमेय पढ़े हैं इसलिए ऐसा लगा पा रहे हैं। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरा देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है तीसरा x = 0 दिया हुआ है, सॉरी x केवल x दिया हुआ है। तो जब हम इसको 0 करेंगे, है ना, इसको 0 करेंगे तो x = क्या हो जाएगा 0। यानी अब हमें क्या रखना है, यहाँ जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रखना है 0 रखना है। तो 0 रखने से क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या केवल 1। यानी जब हम x से डिवाइड करेंगे तो केवल इसका जो शेषफल आएगा, है ना, वो शेषफल कितना आने वाला है केवल 1। समझ गए ना, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ सब की जगह 0 रखना है तो ये सब 0 हो जाएगा, यही तो बचेगा, तो शेषफल 1 आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से हमने यहाँ 3 सवाल इसका बता दिया है शेषफल प्रमेय पे, तो ये कर पाओगे आसानी से, है ना। इसी में अभी 2 क्वेश्चन और बच रहा है। ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसमें 4th नंबर हम बता देते हैं, एक ही ट्राई करना। तो 4th नंबर लेके हम इसको समझा देते हैं, है ना। 4th देखें क्या है इसका। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम x + पाई से इसको भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो जिससे भाग देना है इसी को हम 0 कर देते हैं, x + पाई = 0, यानी x = अब आ जाएगा -पाई। ठीक, तो अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -पाई रखना है। तो यहाँ आते हैं -पाई और यहाँ हो जाएगा -पाई का क्यूब प्लस 3 और यहाँ पे लिखेंगे -पाई, इसका स्क्वायर है प्लस 3, फिर से ब्रैकेट में आएगा -पाई प्लस 1। जहाँ जहाँ x था हमने -पाई रख दिया है। ठीक, अब इसमें करेंगे तो -पाई का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो प्लस का 3 और पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 3 और ये पाई प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही इसका शेषफल बन जाएगा। समझ गए ना। तो यानी अगर हम इस बहुपद को x + पाई से भाग देंगे तो यही आने वाला है इसका शेषफल। समझ गए ना। तो शेषफल प्रमेय पढ़ने के बाद ये सब आसान लग रहा होगा। शेषफल निकालना बहुत ही आसान है,
इस तरह से आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप ट्राई कर लेना, है ना। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताओगे तो हम इसको भी अगले वीडियो में बना देंगे, ठीक। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि x³ माइनस AX² प्लस 6x माइनस a, अगर इसको हम भाग दे दें x माइनस a से तो इसका शेषफल क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ नया थोड़ी ना है ना। इसमें भी हमें इससे भाग देना है, तो जब भाग देना है तो और शेषफल बताना है तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे 0 कर लेते हैं और x बराबर क्या आ जाएगा a। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखना है, तो इसको अगर हम px मान लेते हैं तो यहाँ पे हम pa रखने जा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा a³ माइनस का a इंटू a² प्लस का 6 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, a आ रहा है और माइनस a, यानी ये हो गया a³ माइनस a³ a और एक स्क्वायर का गुणा होगा a³ हो जाएगा ना, प्लस का 6a माइनस a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 6a में से 1a निकल जाएगा तो ये बचेगा 5a, ठीक है। तो ये इसका शेषफल आ गया है, यही इसका आंसर होगा। तो कोई भी बहुपद दिया हो जिसको भाग देना हो अगर किसी से, तो उसको 0 करके उसका मान निकाल के वही मान उसमें रख देते हैं और इस तरह से शेषफल आ जाता है, समझ गए ना। अब यहीं अगर पूछा जाता कि क्या ये x माइनस a इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए क्या x माइनस a इसका एक गुणनखंड है, तो कहेंगे ये इसका गुणनखंड तब होगा जब ये इसका शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पे तो 0 आ नहीं रहा ना, यानी x माइनस a इसका एक गुणनखंड नहीं है, समझ गए ना। अगर ये 0 आता तो हम कहते हैं हाँ इसका एक गुणनखंड है। ये हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जाँच कीजिए कि 7 प्लस 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये जांच करना है, इसको कर लेते हैं, है ना। ये पता चल जाएगा क्या इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो ये 3rd नंबर है, यहाँ लिखा है px, पहले लिख लेते हैं। px इक्वल टू है 3x³ प्लस 7x और जो gx है उसको लिख लेते हैं 7 प्लस 3x। आप कह रहे हैं क्या ये जो है ये 7 प्लस 3x इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड तभी बनता है जैसे अभी हमने शुरुआत में बताया था ना कि 6 12 का एक गुणनखंड है। तो क्यों है, क्योंकि 6 से 12 को भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, यानी शेषफल क्या आ जाता है, 0। तो अगर हम इसको भाग दें, है ना, इससे भाग दें इसको, शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसका गुणनखंड बन जाएगा, समझ गए ना। तो अब भाग दे के शेषफल पता करें या तो हम शेषफल परमेय लगा दें। तो शेषफल परमेय कहता है जिससे भाग देना है उसी को पहले 0 कर लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3x ऐसे रहेगा, 7 इधर प्लस में है, इधर आया माइनस हो गया, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। x इक्वल टू -7/3 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ रखें और ये आ जाए 0 तो हम कहेंगे हाँ ये वाला इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ रख के देखते हैं, -7/3 रख रहे हैं तो 3 इंटू -7/3, यहाँ पे क्यूब लगा है, प्लस 7 इंटू -7/3। तो इसको अब यहाँ अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू, तो यहाँ पे हम -7 का क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा -343 और बटे में 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस, और 7 7 49 बटे में 3, ठीक। इस 3 से ये 27 कट सकता है, 9 आएगा, माइनस का 343 बटे में 9 माइनस का 49 बटे 9, सॉरी 9 या नहीं, यहाँ पे 3 है। इसको 9 बनाने के लिए हम चाहे तो 3 से गुणा कर दे ऊपर नीचे। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 0 नहीं हो रहा है ना, इसके नीचे 9 हो गया, इसको 3 से गुणा करा दे तो 27, और यहाँ पे 3 9 27, 3 चौक 12, यानी ये आ गया 147/9। अब इन दोनों का एलसीएम सेम हो गया है तो, और दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 7 3 10 8 1 9
और 4 माइनस का 490/9 आ गया। अब क्या है, ये जो है इसका शेषफल 0 आ नहीं रहा है ना, तो यानी हम कहेंगे ये जो लिखा है 7 + 3x इसका एक गुणनखंड नहीं है। समझ गए ना? लिख सकते हैं 7 + 3x, 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। समझ गए ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शेषफल 0 हो ही नहीं रहा है। शेषफल 0 हो जाता तो हम कह देते कि ये वाला इसका गुणनखंड है। समझ गए ना? तो इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।